तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे कहा गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स थ्रू एस्टिमेशन। ओके, एस्टिमेट करके हमको बताना है इसका क्यूब रूट क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे नंबर को। ओके, तो हम राइट साइड से यहाँ पे ट्रिपलेट बनाते हैं। तो ये देखिए 3 डिजिट को हमने लिया, तो ये हमारा ये पहला पार्ट बन गया। अब दूसरे पार्ट में हम फिर से 3 डिजिट को लेंगे, तो चूंकि यहाँ पे केवल 2 ही डिजिट बच गया है, तो ये हमारा दूसरा पेयर जो बनेगा, यानी कि दूसरा जो हमारा पार्ट बनेगा उसमें 2 ही डिजिट आएगा। अगर 3 डिजिट होता तो 3 डिजिट हम लेके चलते। ओके, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमको क्या निकालना है ना, हमको निकालना है क्यूब रूट। ओके, क्या निकालना है हमको? क्यूब रूट निकालना है। किसका? इस नंबर का। तो जो क्यूब रूट निकलेगा उसमें 2 ही डिजिट होगा, आप ध्यान रखिएगा। ये जो नंबर है इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो चूंकि इसमें 5 डिजिट है तो हमारा जो क्यूब रूट निकलेगा उसमें से कितने डिजिट आएंगे? बस हमारा 2 ही डिजिट आएगा। तो एक डिजिट हमारा होगा यूनिट, पहला डिजिट जो होगा वो हमारा कहलाएगा यूनिट प्लेस का डिजिट। ओके, जिसको हम कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, और जो दूसरा डिजिट होगा वो हमारा कहलाएगा टेंस प्लेस का डिजिट। ओके, टेंस प्लेस का डिजिट। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। जो पहला पार्ट है उससे हमको क्या मिल जाएगा? उससे हमको मिल जाएगा यूनिट डिजिट। किसका? क्यूब रूट का। और जो हमारा दूसरा ग्रुप है यानी दूसरा पार्ट, उससे हमको क्या मिल जाएगा? हमको यानी कि टेंस प्लेस का डिजिट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा ये आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, वो देखिएगा। तो हम लोग ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो हमारा पहला पार्ट हमने किया है, ओके, ये फर्स्ट पार्ट का यूनिट प्लेस क्या है ये हम देखेंगे। तो अगर यूनिट प्लेस हमारा 1 रहा तो जो क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 1 होगा। क्यों? तो आप देखिए 1 का क्यूब करने पर 1 आता है। ये जो हमारा पहला पार्ट है, अगर इसका यूनिट डिजिट हमारा 2 रहता है तो उस केस में जो हमारा क्यूब रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट हमारा होगा, यहाँ से देखिए हमको मिल जाएगा, ये देखिए है ना, 8 होगा। ठीक है, अगर इसका यूनिट डिजिट 3 रहा, यूनिट डिजिट क्या रहा? 3, तो हमारा जो क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप यहाँ देखिए 3 के केस में क्या आ रहा है? 7, यानी 7 का क्यूब करने पर हमको यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है? 3 मिलता है। तो अगर यहाँ पे 3 रहा तो जो हमारा क्यूब रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट 7 होगा। ये हम लोग लर्न करके रखेंगे। ठीक है, देखिए अगर यूनिट प्लेस पे 4 रहा तो हमारा जो क्यूब रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उसका यूनिट डिजिट यहाँ से पता कर लीजिए। ये देखिए 4 के केस में क्या आएगा? आपको 4 ही मिलेगा। ठीक है, और आप आगे देखिए 5 रहेगा तो 5 के केस में आपको 5 ही मिलेगा। अगर 6 रहेगा तो 6 के केस में क्या मिलेगा? यूनिट प्लेस अगर 6 रहा तो क्यूब रूट जो निकालेंगे उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा? आप यहाँ से देखिए, ये देखिए 6 के केस में क्या मिलेगा? आपको 6 ही मिल जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और आगे भी आप नोट कर लीजिए, अगर इसका यूनिट प्लेस 7 रहा तो जो क्यूब रूट निकालिएगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? तो 7 के केस में क्या आता है? ये देखिए 3 आता है। ओके, अगर 8 रहा जैसे कि यहाँ पे अभी है तो 8 रहेगा यूनिट डिजिट, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या आएगा? आप यहाँ से चेक कर लीजिए, ये देखिए 8 के केस में क्या आएगा? 2। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब हमारा 8 हो रहा है। इसी तरह से अगर 9 रहा यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तो क्यूब रूट का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा? वो हमारा आ जाएगा 9 रहेगा, तो क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। ओके, और अगर 0 रहा तो 0 के केस में आपको 0 मिलेगा। ये आप ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए इस केस में आपको क्या मिल रहा है? 8। यहाँ पे जो नंबर पहला पार्ट बना है उसका यूनिट प्लेस क्या है? 8 है। तो जो क्यूब रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 8 के केस में आपका क्या है? 8 के केस में आपका 2 है, तो 8 के केस में आपको क्या मिलेगा? 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे ये देखिएगा, हम यहाँ पे नोट करने वाले हैं। आइए हम नोट करते हैं। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे हियर
ये जो पहला पार्ट है 648, 648 हैज़ 8 इन इट्स यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या है 8 है। सो यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट, जो क्यूब रूट निकलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट आएगा 2। अभी हमने देख लिया, ठीक है। अब आइए हम आप बात करते हैं टेंस प्लेस के। तो टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा ये चेक करते हैं। तो टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा ये हमको दूसरा पार्ट से मिल जाएगा। तो आइए हम आगे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एंड, ओके, एंड लिखेंगे। हमारा जो सेकेंड पार्ट है हम उसको लिख लेते हैं, यहाँ पे 10 लिखे। तो अब देखिए हमको एक ऐसा नंबर लेना है जो कि परफेक्ट क्यूब हो और 10 से बड़ा हो और एक 10 से छोटा हो। तो 10 से छोटा जो कि परफेक्ट क्यूब है वो नंबर क्या है 8, और 10 से बड़ा जो कि परफेक्ट क्यूब है वो नंबर क्या है 27। दैट इज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा 8 जो है वो 2 का क्यूब है और 10 हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है और 27 क्या है हमारा 3 का क्यूब है। ओके, तो अभी आप देख लीजिए ये जो 10 मेरा नंबर है इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे क्या है ना 10 है, तो 10 से ज़्यादा वाला नहीं लेना है, उससे छोटा लेना है। ओके, तो इससे छोटा आपको क्या मिल रहा है, इससे छोटा आपको 2 का क्यूब मिल रहा है जो कि 8 है। ओके, तो हमारा जो 10th डिजिट है वो भी मिल गया, 10th डिजिट हमको क्या मिल गया 2 मिल गया। तो बड़े ही सिंपल वे में ना हम इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सो 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो दोनों ही डिजिट मिल गया हमको, यूनिट डिजिट भी मिल गया और 10th डिजिट भी हमको मिल गया। तो ये दोनों को हम पुट कर लेते हैं तो हमारा क्यूब रूट निकल जाएगा। तो हम यहाँ सिंपली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट किसका, ये 10648 का। ये हमको क्या मिल जाता है, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 2 आ गया, तो 2 लिखिए, और 10th प्लेस पे क्या आ गया 10th प्लेस पे 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो है ना ये सिंपल। तो ये मैंने बस रफ के लिए लिया है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया था। ओके, तो ये हमारा है यूनिट डिजिट यानी वंस प्लेस पे डिजिट, ये जो नंबर है उसका, और जो क्यूब रूट निकलता है उसका यूनिट डिजिट ये हमारा इस तरह से हुआ करता है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको लर्न हो जाएगा। और आप आइए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसका एस्टिमेशन। तो हम पहला ये पार्ट ले लिए इधर से 3 डिजिट, फिर हमारे पास 2 ही डिजिट बच गया। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, हियर सेम चीज़ नोट करेंगे। हमारे पास है 625, ओके, हैज़ 5 इन इट्स यूनिट प्लेस। ओके, यूनिट प्लेस या फिर वंस डिजिट आप कह सकते हैं। तो आप बताइए कि इसका वंस डिजिट क्या होगा, जो क्यूब रूट निकलेगा उसका। तो क्यूब रूट जो निकलेगा उसका यूनिट डिजिट आपका 5 ही होगा, क्योंकि 5 के केस में 5 मिलता है। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट को पकड़ लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकेंड पार्ट। हम यहाँ पे लिखेंगे एंड सेकेंड पार्ट पे क्या हमारे पास 15 है। तो आप एक ऐसा नंबर बताइए जो परफेक्ट क्यूब हो और 15 से छोटा हो और एक 15 से बड़ा हो। तो 15 से छोटा जो परफेक्ट क्यूब है वो हमारा 8, और जो 15 से बड़ा जो हमारा परफेक्ट क्यूब है वो हमारा क्या है 27। दैट इज़ ये हमको मिल जाता है 2 का क्यूब, और यहाँ से हमको मिल जाता है क्या, तो 3 का क्यूब। ठीक है, ये हमने देख लिया अभी। तो हमारा जो 10th डिजिट आएगा क्यूब रूट का वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बड़ा वाला नहीं लेना है आपको, क्या लेना है, छोटा वाला लेना है। ओके, सो हम यहाँ पे लिखते हैं सो 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारा वंस डिजिट भी मिल गया और 10th डिजिट भी मिल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर क्यूब रूट हमको किसका चाहिए था 15625 का चाहिए था। तो वंस डिजिट क्या आ गया 5, और ये जो 10th डिजिट है क्या आ गया 2। तो 25 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अगला नंबर हमारे पास है 110592। तो यहाँ पे पहला पार्ट हमने कर लिया 3 डिजिट को लेकर के, ये दूसरा पार्ट हमने कर लिया 3 डिजिट को लेकर के। ओके, तो पहला पार्ट से हमको क्या मिलेगा, वंस डिजिट मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखिए, हियर हम लिखेंगे 592 हैज़ 2 इन इट्स वंस प्लेस। सो वंस डिजिट ऑफ क्यूब रूट क्या मिल जाएगा, 2 रहने पर क्या आता है, आप देखिए 2 रहने पर आपको मिलता है
2 रहने पर आपको मिलता है 8। ओके, क्या मिलता है? 8 मिलता है। तो यहाँ पे 2 है तो 1 डिजिट पे क्या आएगा? 8 आ जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? 110। अब बताइएगा इससे एक बड़ा नंबर जो कि परफेक्ट क्यूब है, तो जस्ट बड़ा एक नंबर है 125 जो कि 5 का क्यूब है। ओके, और इससे जस्ट छोटा अगर हम लेते हैं तो हमको मिलेगा 64 जो कि 4 का क्यूब है। दैट इज़ 4 का क्यूब हमारे पास है 64 और ये हमारा 110 रहेगा और यहाँ पे ये 5 का क्यूब है। तो हमको इससे छोटा लेना है। क्या लेना है? हमको इससे छोटा लेना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 4। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट। 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट क्या हो गया? 4 हो गया। देयरफॉर हमको यहाँ पे क्या निकालना है? क्यूब रूट निकालना है। किसका निकालना है? 110592। तो इसका क्यूब रूट जो आएगा उसमें 1st डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा और 10th डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 48 आ गया। क्लियर? समझ लिया हमने यहाँ पे। तो एक और है क्वेश्चन, इसको हम कर लेते हैं जल्दी से। ओके, तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे? 2 पार्ट में पार्ट डिवाइड कर लेंगे। ये हमारा हो गया पहला पार्ट और ये हमारा होगा दूसरा पार्ट। इसमें से 2 ही डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम क्या लिखेंगे? पहला पार्ट से हमको मिलेगा 1st डिजिट क्यूब रूट का, तो हम क्या लिखेंगे? हियर 125 हैज़ 5 इन इट्स 1's प्लेस। सो 1st डिजिट यहाँ पे 1's प्लेस। सो 1st डिजिट ऑफ क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 5 होगा। 5 के केस में 5 होता है, ये हम लोग जानते हैं। आगे देखिए हमारे पास दूसरा नंबर क्या है? 91। दूसरा पार्ट 91। तो एक ऐसा नंबर लीजिए जो 91 से छोटा और परफेक्ट क्यूब हो। ये हमारा है 64। ओके, और एक ऐसा नंबर जो 91 से बड़ा हो और परफेक्ट क्यूब हो। ये हमारा है 125। दैट इज़ हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये हमारा 4 का क्यूब है और ये 91 से छोटा है। और ये दूसरा जो कि हमारा है 5 का क्यूब, ये हमारा क्या है ना 91 से बड़ा है। तो बड़ा वाला नहीं, हमको छोटा वाला चाहिए। तो छोटा क्या है? 4 है। तो 10th डिजिट ऑफ क्यूब रूट हमको क्या मिल गया? 4 मिल गया। तो 10th डिजिट हमको मिल गया और यहाँ पे 1st डिजिट भी मिल गया था। तो इस तरह से हम लिखेंगे देयरफॉर हमारा जो क्यूब रूट आएगा किसका? 91125 का, ये हमको मिल जाएगा 5 और ये 4, दैट इज़ 45 आंसर हो गया। तो इस तरह से ना बड़े आसानी से हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट। ओके, सो आज के वीडियो लेसन में बस यहीं तक। So I hope this video lesson is helpful for you. So like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon to get the notification of upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.